अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मौजूद हूँ टीपू नगर वार्ड नंबर 76। आइए, आसिफ खतीब साहब जो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, इन्होंने तालीम और तरबियत के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया है। आज वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन खड़े हैं, जो इंतखाबात होने वाले हैं HDMC के, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन खड़े हैं। आज हम उनसे बात करते हैं, देखेंगे उन्होंने इलेक्शन के हवाले से क्या क्या तैयारी की है। उसके बाद हम उनके दोस्त व अहबाब को पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर काम किया है। तो उससे पहले हम आसिफ खतीब साहब उनको बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम आसिफ खतीब है। टीपू नगर का ही मैं रहवासी हूँ। पिछले 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर यहीं पे है। आए दिन जो हमारे हालात एजुकेशन को लेकर अबतर होते जा रहे हैं, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ और मेरे वोटर्स को भी ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, गटर क्लीन नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, टैक्स का मसला है, पानी के बिल का मसला है, ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये हमारे मसाइल नहीं हैं कौम के। हमारा मेन मसला है, हमारे कौम का मसला है एजुकेशन। हमें एजुकेशन पर फोकस करना है। अगर अल्लाह कामयाब किया, पिछले आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं बखूबी, पिछले मैं 7-8 साल से एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम कर रहा हूँ। मगर कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अगर आदमी के पास पावर रहा तो कौम की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इंडिविजुअल में जितना कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मरते दम तक इंशाल्लाह मेरी कौम के लिए मैं करता रहूँगा। मगर बात जब पावर की आती है तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अगर जीत कर जाऊँगा तो इससे ज़्यादा काम करूँगा। इसलिए मैं ख़ासकर 76 के वोटर हज़रात से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप छोटे छोटे मसाइल में ना उलझें। वोटर कार्ड का मामला है, राशन कार्ड का मामला है, या आधार कार्ड का मामला है, या आपके मोहल्ले की सफाई का मामला है, या इसके अलावा छोटे जो हमारे गटर नहीं साफ़ हो रही है, या रोड नहीं बन रहा है, या स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहा है, ये सब कामें हमें बहुत जल्द, हम महीने 2 महीने 3 महीने में अगर बैठ कर सकेंगे तो कर देंगे। इसलिए 5 साल का वक्फा नहीं, ये 5 साल का काम नहीं है, ये 3-4 महीने का काम है। इसलिए मेरा मेन मकसद इस इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है, हमारे अंदर अगर क्या हम कोशिश करके हमारे अंदर क्या हम डॉक्टर्स पैदा कर सकते हैं, क्या हमारी कौम में भी IPS हो सकता है, क्या हमारे कौम में भी IAS हो सकता है। मैं आपको पिछले तमाम जमातों में मैं जहाँ गया हूँ या कहाँ भी मैंने सभे किया है, इसमें हर जगह मेरे वीडियोस हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। मैं कभी भी कहीं भी गटर, पानी, ये इसके ऊपर बात ही नहीं की। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कौम मुस्लिम को उलझाया जा रहा है। ये चीज़ें हमें 4-5 महीने में हम बैठकर हमारे मोहल्ले के मुतल्ली और अरकान या जमात जो मेरे 76 में आते हैं, इनके साथ बैठकर अगर मैं जीतने के बाद बैठकर अगर हल करेंगे तो ये 3-4 महीने में हल हो जाएंगे। मगर इसके बाद हमें 5 साल क्या करना है, 5 साल हमें मुकम्मल एजुकेशन पर तवज्जो देना है। इसलिए मैं तमाम वोटर हज़रात से अदबन गुजारिश करता हूँ, एक बार मुझे मौका दें। मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ, मेरा निशान गैस है। एक बार गैस के निशान को अपना वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। हमारे अंदर के जो मसाइल हैं, हम वो मसाइल को हल करेंगे। मुझे कल ही मैं एक घर में एक सभा कर रहे थे हम, वहाँ पे पूछा गया क्या आप आने के बाद क्या हमारे मोहल्ले की सफाई होगी। तो मैंने कहा सवाल भी ऐसा किए करो जो अंदर से झंझोड़े। ये तो मसला ही नहीं है, कारपोरेटर का काम है सफाई कर, आज जीता तो कल साफ़ करना ही होगा हमें। ये मसला नहीं, पूछो दिल अंदर से झंझोड़ कर जवाब दे, क्या हमारे अंदर 5 साल में कोई IPS पैदा होगा, क्या कोई IAS पैदा होगा, क्या हमारे अंदर भी MBBS डॉक्टर्स पैदा होंगे? क्यों नहीं हो रहे, किसकी वजह से नहीं हो रहे? हम आज क्या वजह है कि हम आज एजुकेशन में इतने पीछे हैं? किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं किसी की गिबत नहीं कर रहा, मगर जवाब तो दो, पिछले 20 सालों से हमारे हालात इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, तो हमारे अंदर ये जो एजुकेशन का जो मामला है ये अबतर से अबतर क्यों हो रहा है? जितनी हमारी परसेंटेज है उतना हमारे अंदर से कोई क्वालिफाइड करके क्यों आगे नहीं आ रहा? ये चुपते हुए सवाल अगर किसी को करेंगे तो हम बुरे होंगे। ठीक है, मैं बुरा होने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे कौम के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ।
आप खौफ देंगे? मैं पूरी हुबली धारवाड़ के तमाम वोटर्स से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप कोई पार्टी ना देखें, आप सिर्फ कैंडिडेट देखें। कहीं भी वोट डाल रहे हैं, आप अपना पर्सनल अपने मोहल्ले वाले हैं या नहीं हैं, आप ये देखें कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पिछले दफ़ा भी अगर वो रह चुके हैं कारपोरेटर, तो उनका काम देखें। काम किए हैं तो ठीक है, काम नहीं किए तो चेंज करें। आप अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस आदमी पर डालें जो एजुकेशन में हमें कुछ मदद कर सकता है। सबसे ज़्यादा आप तमाम हुबली धारवाड़ के मैं वोटर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस आप उस चीज़ पे डालें जो हमारे कौम के को लेकर सीरियस है, कौम के मामले को खासकर एजुकेशन को लेकर इल्मी बेदारी लाना। वो बोल रहे हैं अपने स्पीच में इल्मी बेदारी लाना है या नहीं, ऐसे कैंडिडेट को ही चुन कर लाएं। हमें नहीं चाहिए गटर, हमें नहीं चाहिए साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी, हमें चाहिए, हमारा पहला हक है, हमें एजुकेशन चाहिए। हम हमारे पूरे कौम के, मैं हुबली शहर के तमाम लीडरों से पूछता हूं कि हमारी पिछले 20 साल में इतनी हमारी अबतर हालत क्यों हुई। पिछले 20 साल से पहले हमारे अंदर डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस मुस्लिम मिलते थे, कारपोरेशन में मुस्लिम मिलते थे, बैंक्स में मुस्लिम मिलते थे, आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है सर? इसकी वजह है, हमारी सबसे पहली वजह है इसकी कमज़ोरी हम हैं। हमारा इंतखाब के तब तो टाइम पर मुंतखब होने वाले लीडर्स को क्या हमें सही मुंतखब नहीं किया? क्या मुंतखब हुए लीडर सही काम नहीं किए? मैं शुरू से यही कहना चाह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, किसी की गिबत नहीं कर रहा, मैं बता ये रहा हूँ कि कौम को इतना नीचे पस्ती में जाने का वजह क्या है। आपको बुरा लगेगा मेरी बात, मगर हक बात है। आज हमारे हुबली शहर के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं दोबारा मेरे वोटर हजरात से इल्तिजा करता हूँ, एक बार मुझे मौका दें। ये साफ़ सफाई का काम हम 3-4 महीने में बैठकर हल कर सकते हैं, मामला ही नहीं है, हमें उलझाया जा रहा है। सिर्फ 5 साल का जो मामला है, 5 साल जो करना है, काम नहीं है। 5 साल हमें सिर्फ एजुकेशन के पीछे लगना है, और अल्लाह मुझे कामयाब करे या ना करे, मैं मेरी कौम के लिए आखिरी दम तक एजुकेशन के लिए लड़ूंगा। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअल जो कर सकता हूँ, जो पावर आने के बाद कर सकते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए एक दफ़ा मुझे मौका दें, मैं इंशाल्लाह बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ख़ास करके इल्मी बेदारी लाना चाहता हूँ हमारे मुसलमानों में। ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर इल्म की कमियाँ हैं, हमारे अंदर इल्म की इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको सही रहनुमाई नहीं मिल रही। 10th होने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या दूसरा कोर्स लूँ। उसमें भी साइंस लेने के बाद भी कंफ्यूज हो जाता है, कॉमर्स लेने के बाद भी कंफ्यूज हो जाता है, सेकेंड ईयर के बाद भी आदमी, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह तो बताओ, वो आप पूछने नहीं दे रहे, वजह तो आप भी जवाब दो। आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम लीडरों से बोलना चाहता हूँ, आप जवाब दो। हम नौजवान होकर जब आपको सवाल कर रहे हैं, आपने हमारी हालत इतने अबतर क्यों की, इसकी जवाब दो आप। क्या वजह है? हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें, हमारे एजुकेशन को लेकर हमारे हालत हर दिन ख़राब होती जा रही है। फिर भी आज आकर आप गटर बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट डालेंगे, यही बोल के हमें क्या पागल समझें आप? जगाना पड़ रहा है मुस्लिम कौम को, जागने के लिए देर नहीं लगेगी, 1 मिनट में मेरी पूरी मुस्लिम कौम जाग जाएगी। जगाना, झंझोड़ना पड़ रहा है बस। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम वोटर हजरात से बोलता हूँ, आप किसी को भी वोट दें। मैं किसी को भी, किसकी तरफदारी नहीं कर रहा, किसी को भी आप वोट दें, उसी कैंडिडेट को जो वोट दें जो हमारे कौम के इल्म के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं कामयाब हुआ तो आपके न्यूज़ में रिकॉर्ड रख लें, अगर मैं कामयाब हुआ, अगले 5 साल के बाद आप खुद कहेंगे, हाँ हमारे अंदर MBBS डॉक्टर है, हमारे अंदर IPS बनाने की सलाहियत है, हमारे अंदर IAS बनाने की सलाहियत है। हाँ, हम भी दूसरों के शाना बशाना, दूसरे कौम के शाना बशाना हम भी लड़ सकते हैं, हम भी खड़े रह सकते हैं। इंशाल्लाह एक बार आप मौका दें, एक बार मुझे आपकी खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह मैं ये चीज़ की आपको, आपके न्यूज़ में, ये आपको भी कह रहा हूँ मैं, आप इसको सेव करें। अगले 5 साल के बाद अगर नहीं किया तो यही रिकॉर्ड वापस आप कर सकते हैं। आइए इसी मोहल्ले में रहने वाले हुसैन मुल्ला साहब, उनसे भी हम बात करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है।
अस्सलाम वालेकुम। हमें तो सैयद आसिफ खतीब साहब को कम से कम 15-20 साल से जानते हैं कि उनके दिल में ये दर्द है कौम को लेके कुछ करना बोल के। लेकिन मैं उनके साथ से 15 साल से मैं घूम रहा हूँ। जहाँ जहाँ हमें काम पे कारपोरेशन जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे ये काम लेके आधार कार्ड या रेशन कार्ड या वोटर आईडी लेके हम ये काम करो बोल के जाते हैं। जाने के बाद वहाँ क्या होता है, हम इल्री निम्दे ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದಿಲ್ಲ बोलते हैं, निम कड़े ये न पावर है माड़ाक बोलते हैं। हमें ये मोहल्ले के 76 वार्ड के सब लोग मिलकर ये तय किए हैं इंशाल्लाह ये बार हमें सैयद आसिफ साहब खतीब को जीत कर लाएंगे और कारपोरेशन में जाके लड़ के जो हमारे कौम के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो लेके आएंगे बोल के मेरा यह इरादा है। और मैं तमाम 76 वार्ड लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें उम्मीद है कि इस बार गैस सिलेंडर इंडिपेंडेंट ठहरे हैं वो जीत कर लाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे बोल के मेरी और एक रहने वाले शौकत अली शेख साहब से भी हम बात करेंगे, देखेंगे उनका इनके बारे में क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा तो ये कहना है कि आसिफ भाई बिना कुछ कारपोरेट थे ना कुछ भी नहीं थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है इस एरिया में, 76 एरिया में। इनकी क्या कहूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए हैं। फिर भी 15-20 साल से मैं भी जानता हूँ उनको, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए हैं उन्होंने। जी सर, और उनको देख के इंशाल्लाह सब उनको वोट डाले, सबसे गुजारिश करता हूँ सब उनको वोट डाले इंशाल्लाह। आइए आसिफ सुनकत ये इसी एरिया में रहते हैं, उनसे भी हम पूछेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे आसिफ भाई खतीब साहब, हम इनको बचपन से जानते हैं, तो अभी 10-15 साल 20 साल की बात नहीं है। जब से छोटे हैं 4-5 साल से भी ये जिनकी उम्र थी तभी से जानते हैं। जैसे इन्हें शऊर आया, एक अल्लाह ताला इनको एक कुछ खिदमत करने का मौका दिया। कौम मिलत के लिए उतना ही महदूद नहीं है ये, हर कौम के लिए भी ये कुछ अच्छा, कौन से भी मामले रंदे या गरीबों की खिदमत करना। और ख़ास करके उन्होंने जो बात कर रहे थे जो एजुकेशन के मामले में, वो तो पहले से करते आ रहे हैं, 5-10 साल से हम देख रहे हैं। जितना तो धीरे धीरे आते आते वो जैसा ही बहुत सारे काम देखते जाइए। स्लम एरिया जो है, जिसे स्लम कहा जाता है कि हम भी स्लम हैं, ऐसी बात नहीं है। 40-50 साल से रहते हैं फिर भी स्लम है। ये छोटे दिखने के लिए स्लम है या गरीब मोहल्ला है। कारपोरेशन को हम टैक्स भरते हैं, करंट की बिल भरते हैं, वो काम ठीक से नहीं होता। उस काम के लिए फिर भी 5 साल जाता है, 10 साल जाता है, वापस फिर वही लेके आते हैं। ये रेगुलर काम करने के लिए हम सब मिलकर सोचे कि ये काम तो होते रहता है, हर जो कारपोरेशन का जो काम रहता है। बहुत सालों से देख रहा हूँ कि एजुकेशन के मामले पे बहुत फोकस किए हैं। हमें भी लगा कि इनका साथ दें और हम सब मिलकर ये सोचे कि कहीं ना कहीं कारपोरेशन में अगर ये कुछ इन्हें वहाँ एक सियासतदान बना के भेजें तो बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। भले कुछ ना होने के बावजूद भी इतना सारा काम कर रहे हैं, अगर कुछ पावर इनके हाथ में आ गया तो इनमें इंशाल्लाह ये बहुत काम कर सकते हैं। इसीलिए हम सब सोचकर इन्हें इलेक्शन में खड़ा किए हैं और लेडीज़ का वार्ड होने की वजह से लेडीज़ का नाम दिए हैं। काम इनका साथ दीजिए, आप सब मिलकर काम कीजिए। 4 नंबर पर बटन पर सिलेंडर का निशान है। आप तमाम लोग इनके हिम्मत अफजाई करते हुए इनका साथ दीजिए और वोट डाल के इन्हें कामयाब कीजिए। सरफराज सर, आपके सामने इतने नुमाइंदे आए होंगे इसी मोहल्ले में इलेक्शन के हवाले से, आप इन्हों को क्यों पसंद फरमाएं, उनको क्यों पसंद किए आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारे कैंडिडेट भी है और एक बेहतरीन दोस्त भी है। हम इन्हें तकरीबन 25 साल से जान रहे हैं। हाँ, इतने सालों से हम बहुत सारे कारपोरेटर आते हैं, बहुत सारे सियासती करते हैं, जाते हैं, लेकिन हम लोग इनको मुंतखब इसलिए किए हैं कि ताकि हर कोई हम चाहते हैं कि जो लोगों को वो चीज़ दे जो दोबारा वो छीन ना सके।
आज तक हम देखते आ रहे हैं, हम कुछ चीज़ देते हैं, जब इलेक्शन आता कुछ चीज़ देते हैं, फिर बाद में छीन लेते हैं। हाँ, और सियासत भी इसी तरीके से करते हैं। हम चाहते हैं कि जो इंसान को एक बार दे वो छीनने को ना। सड़क देते हैं फिर छीन लेते हैं, पानी देते हैं फिर छीन लेते हैं, बिजली देते हैं फिर छीन लेते हैं। हाँ? तो हम चाहते हैं कि हमारे कौम मिलत के लिए या आवाम के लिए वो चीज़ दे ताकि उसे दोबारा छीन ना सके और उससे इंसान का शऊर आ जाए और वो तरक्की की तरफ ले जाए। तो इसी तरह इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन के ऊपर फोकस दे। जब इंसान एजुकेशन वो चीज़ है, एक नूर के जैसे है, एक उजाला है। जब किसी इंसान के आगे उजाला रहेगा तो हर चीज़ उसके समझ में आ जाएगी। अगर वो इल्म ही नहीं रहे तो अब जो तुम आके कुछ बोलते हैं उसे भी हंस, और कोई आके कुछ बोलते हैं उसे भी हंस। तो हम चाहते हैं कि अवाम में एक जागरूकता पैदा हो जाए। हाँ, एक दिन या 2 दिन के लिए न देखे, आने वाले नस्ल के लिए हम सोचें। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसे कैंडिडेट और ऐसे लीडर, हम चाहते हैं कि हमारे लिए लीडर नहीं, हमारे लिए खादिम चाहिए, काम करने वाला चाहिए। हम पहले ही बता देते हैं कि हम ना लीडर ऊपर असेंबली में चलता है, लेकिन हमारे मोहल्ले में ये हम लीडर की हैसियत से नहीं, एक खादिम की हैसियत से, ताकि कल को कोई कुछ काम ना करे तो उनका कॉलर पकड़ के पूछ सके। ऐसा नहीं कि हम इधर है उधर है, हमारे खुद मोहल्ले के है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सैयद आसिफ खतीब साहब को एक मौका दे, और इनका निशान है गैस सिलेंडर, 4 नंबर सीरियल नंबर पे है कि, और ये भी मैं चाहता हूँ कि एक बार मौका दे, आइंदा इस नेक्स्ट जो है हम आपको वोट पूछने के लिए नहीं, काम दिखाने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। आइंदा जो है हम वोट पूछने के लिए नहीं आएंगे, आपको काम दिखाएंगे। अगर आप चाहे तो इन्हें सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो। हाँ? बस इतना कह के